जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड में स्टाइल के बारे में, और स्टाइल क्या होता है और किस मेन्यू के अंतर्गत आता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर स्टाइल ऑप्शन जगा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को देखना है स्टाइल के द्वारा किस चीज़ में स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे फॉन्ट में स्टाइल लगाना, शेप में स्टाइल लगाना, उसको पढ़ेंगे। चेंज स्टाइल पे क्लिक करने के बाद क्या क्या ऑप्शन आता है उसको देखेंगे। स्टाइल सेट, कलर को कैसे चेंज करेंगे और किस विधि से कौन सा कलर फॉन्ट में होता है या शेप में होता है या टेक्स्ट में होता है उसको जानेंगे। और ये पैराग्राफ स्पेसिंग पहले बता चुके हैं, फिर रिपीट कर रहा है। कुछ ऐसा चीज रहता है एमएस वर्ड में जो कि बार बार रिपीट कर देता है। जैसे हम लोग शॉर्टकट कमांड के जरिए जानते हैं, और उसके बाद हम लोग मेन्यू के थ्रू जानते हैं, और कहीं ऑप्शन अलग से दे देता है उसके बारे में जानते हैं। क्या होता है, कभी कभी हम लोग पढ़ाई के क्रम में पढ़ते तो है, लेकिन एक ही चीज को बार बार रिपीटेशन किया जाता है। उसको रिपीट हम लोग नहीं करें और एक चीज को सीख लेते हैं तो दूसरे जगह हमको काम आ जाए, उसको किस तरह से काम करेंगे उसको जानते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे एडिटिंग के बारे में, और सेट डिफॉल्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं होम टैब जगा हुआ है या नहीं जगा हुआ है, ये आप लोग को पता होगा। तो देखिए यहाँ पे होम टैब अभी नहीं जगा हुआ है। क्यों नहीं जगा हुआ है उसको भी देखते हैं कैसे जगाना है। तो इस इमेज को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस इमेज पर सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर लेंगे, और देखेंगे अब एमएस वर्ड में सिर्फ आपको एक वर्ड आया है एमएस वर्ड, और उसमें सादा पेज है। और यहाँ पे देखेंगे तो फाइल मेन्यू है और होम मेन्यू है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, और रिव्यू है और व्यू है। तो इन सभी को हम लोग कैसे जानेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं, हम आप लोग को बता रहे हैं होम टैब के बारे में, होम मेन्यू के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पे जब होम टैब पर क्लिक करते हैं तो तब ये ऑप्शन जगता है, और जैसे ही इसके बाहर में क्लिक करेंगे तो ये हट जाता है। ऐसा क्यों होता है इसको देख लेते हैं पहले। तो देखिएगा आपको राइट साइड में जब जाते हैं तो यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस का सिंबल देखते हैं। उसके जस्ट नीचे में यहाँ पे देखिएगा आपको एक ऑप्शन जगा हुआ है। इसको हम लोग Ctrl+F1 के जरिए भी इसको जगा सकते हैं। जैसे Ctrl+F1 को दबाइएगा तो देखिएगा इसको कहते हैं कार्य पलड़ा। क्या कहते हैं? कार्य पलड़ा। जो भी आप काम करते हैं उसके उसमें क्या क्या कार्य किया जाता है उसके बारे में। तो देखिए होम टैब जग गया है, और यहाँ पे Ctrl+F1 दबाएंगे तो फिर छुप भी जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होगा, एमएस वर्ड को ओपन कीजिएगा, ये छुपा हुआ रहेगा। और या नहीं तो आप प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे RAND छोटी कोष्ठ, यहाँ पे सही से लिखिएगा RAND छोटी कोष्ठ को ओपन कीजिएगा, बंद कीजिएगा, इंटर मारिएगा। तो इस तरह से आप लोग को 3 पैराग्राफ तो दे देगा। यहाँ पे जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो अब क्या करना होगा, होम में जाइएगा, कहीं पे फॉन्ट कलर चेंज करना है। यहाँ पे जैसे कलर चेंज कीजिएगा ये हट जाएगा, ये कार्य पलड़ा हट जाएगा। ये बार बार आपको ये ऑप्शन बार बार लाना ही पड़ेगा। जैसे होम पे क्लिक किए, फिर दूसरा काम किए, इस पर क्लिक कर दिए, इस पे डिजाइन देना है, इस पर क्लिक किए तो फिर भाग जाएगा। देखिएगा ऐसे करके क्लिक किए फिर भाग गया। तो इसको फिक्स करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कंट्रोल के साथ F1 दबा दीजिएगा, या नहीं तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको ऐसा स्थिति नहीं आएगा, बार बार आपको लाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग चलते हैं एमएस वर्ड में। आप लोग को बता रहे हैं स्टाइल के बारे में, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग को यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट ये सब बताते हुए फॉन्ट सेक्शन को भी बता दिए थे, पैराग्राफ को भी बता दिए। आज चलेंगे हम लोग स्टाइल में और क्या क्या काम करते हैं उसको देखते हैं। देखिए होम मेन्यू पर जब क्लिक करते हैं तो ये जब क्लिक करेंगे, जब ये छुपा हुआ रहेगा तब क्लिक करेंगे तब आएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये रहेगा, सो जब कभी भी एमएस वर्ड को हम लोग ओपन करते हैं तो ये क्या, कौन सा मेन्यू एक्टिव रहता है। एक्टिव का कहने का मतलब है ये इंसर्ट पे ही क्यों नहीं था, ये होम मेन्यू पे एक्टिव रहता है। आप लोग को जवाब देना है होम मेन्यू एक्टिव रहता है। आप लोग कभी भी एमएस वर्ड को खोलते हैं तो देखते हैं फाइल मेन्यू खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ रहता है। ये आपको इस तरह से रहेगा। तो इसका मतलब है जैसे आपको जैसे ही ओपन करते हैं, जैसे नया
पेज लेते हैं। तो जैसे ऐसे ओपन कीजिएगा तो यही टैब आपका जगा हुआ रहेगा। ये पता कैसे लगेगा, तो ये पिछले क्लास में ही आप लोग को बता दिए थे। यहाँ पे घुमा के लेप लगा हुआ है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसमें लेप लग जाता है, इसका फंक्शन बदल जाता है। तो इसीलिए हम लोग होम टैब पे क्लिक करके क्लिक नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो जगा हुआ रहता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है जब कभी भी हम लोग जब MS वर्ड को ओपन करते हैं तो कौन सा टैब जगा हुआ है, तो आप लोग को बेहिचक टिक मारना है, होम टैब एक्टिव रहता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्टाइल। स्टाइल होता क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोग को कुछ टाइप करना पड़ेगा। टाइप कर दीजिएगा, यहाँ पे टाइप कर लिए हैं और इंटर मार दिए, 3 पैराग्राफ आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैराग्राफ को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक लाइन को भी कर सकते हैं, एक पैराग्राफ को भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड पड़ता है। तब आप लोग जाइएगा यहाँ पे स्टाइल पे। तो ये नॉर्मल जब स्टार्ट करते हैं तो ये फॉन्ट रहता ही है। तो नॉर्मल फॉन्ट यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ भी है, सो नॉर्मल फॉन्ट में है। ठीक है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे माउस पॉइंटर को ले जाइएगा तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ऑप्शन बदल गया। क्या ऑप्शन, जैसे इस पे क्लिक किए तो ये किस तरह से लिखा हुआ था, एक पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट किया हुआ चीज को जब दूसरा ऑप्शन पर क्लिक किया तो इस तरह से फॉन्ट आपको चेंज हो जाएगा। इस तरह से देख लिए। और यहाँ पे इस बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना को आपने सेलेक्ट किया है उतना ये फॉन्ट आपका चेंज होगा। तो स्टाइल का मतलब हो गया यहाँ पे फॉन्ट के लिखावट जो है आपका उसके स्टाइल में परिवर्तन कर सकते हैं। आप लोग कहिएगा यहाँ भी सर ऑप्शन है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हाँ सही बात है, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्या होता है ना, हम अभी पहले ही बता चुके हैं, सो कोई कितने ऑप्शन, बहुत ढेर सारे ऑप्शन ऐसा रहता है, बार बार रिपीट होता है। कंप्यूटर बहुत हार्ड भी नहीं है तो बहुत इजी भी नहीं है, उसको समझने का चीज़ है। यदि आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान चीज़ है। लेकिन नहीं समझ पाइएगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा, आपको कंप्यूटर में अच्छा से काम होगा ही नहीं। ठीक है, चलाने के लिए तो सब चलता है, जानता है, मोबाइल तो सब चलाता है, कहेगा मोबाइल से काम कर लेते हैं, लेकिन काम तो आइएगा काम करने तो कंप्यूटर पे ही बैठना पड़ेगा स्पीड से काम करने के लिए। तो ठीक है, इस तरह से काम की नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। यदि कंट्रोल A कर दीजिएगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया है। अब यदि इस पर क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन पे तो देखिएगा इस तरह से आपको स्टाइल आ जाएगा। अब इस तरह से आपको स्टाइल रखना है तो इस पे क्लिक कीजिए तो इस तरह से आपको दिखाई देता होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है ढेर सारे, यहाँ पे सेव सिलेक्शन है तो इस पर जब क्लिक करते हैं तो आप इस स्टाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आपको जो मैनुअली करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब भी आप कोई भी ऑफिस में जाते हैं काम करने तो नॉर्मली आपको कंप्यूटर ओपन रहता है, तो वहां पे आपको ज्यादातर ऑप्शन डिजाइन करने के लिए नहीं मांगा जाएगा काम। तो यहाँ पे जब आपको 1-2 घंटा सजाने में ही काम खत्म कर देंगे, टाइम को खत्म कर देंगे, तो आपको अच्छा कर्मी नहीं माना जाएगा। ठीक है, काम होना चाहिए, सजाना भी होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे किस चीज को सजाना है वहां पे मायने रखता है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देख रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होगा ये इफेक्ट डाल दिए, आपको लगता है इस इफेक्ट को हटाना है, नॉर्मल करना है, तो आप लोग इसको जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, ढेर सारे डिजाइनिंग कर लिया और यहाँ पे दिमाग में आया ये जो डिजाइनिंग हमने किया उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको नॉर्मल में जैसे था वैसे ही कर देते हैं। तो आप लोग फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे ही कीजिएगा तो जो भी डिजाइन रहेगा वो आपका टोटल डिजाइन हट जाएगा। जबकि आपको पिछले क्लास में हमने बता दिया था यहाँ भी एक क्लियर फॉर्मेटिंग है, सेम ऑप्शन यहाँ भी आपको दिया जा रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, वही काम यहाँ पे होता है। जिन्होंने पिछले क्लास में नहीं पढ़ा है या अच्छा से नहीं उसको तैयारी किए हैं तो उसको जरूर अच्छा से तैयारी कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यदि आप MS वर्ड को अच्छा से नहीं समझते हैं तो एक्सेल में भी दिक्कत होगा, एक्सेल में दिक्कत होगा तो आपको पावर पॉइंट को टोटल को चौपट कर देगा। और यदि पावर पॉइंट चौपट हो गया, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आप ऑफिस में काम करने जाइएगा तो आपको बहुत
दिक्कत होगा ही। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अप्लाई फॉर स्टाइल पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है नॉर्मल, और इसमें सेट करना चाहते हैं तो सेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बता चुके हैं, इसमें हम लोग को मैनुअली कुछ नहीं सेट करना है, जो भी आपको डिजाइनिंग लेना है इससे लीजिए और इतना पे ही काम छोड़ दीजिए। कंट्रोल जे से आप जस्टिफाई कर लीजिएगा, वो ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि काम करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि काम हम लोग टाइम को बचाना है। कंप्यूटर का मतलब है टाइम को बचाना। 1 घंटा का काम 1 मिनट में, आधा घंटा में कर देना है, कम से कम समय लगाना है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग जब राइटिंग से हाथ से लिखते हैं तो लिखते हैं राम, रा का राम दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा RAM, 3 की को दबाना पड़ेगा। लेकिन पेन जब चलाते हैं, हाथ से जब लिखते हैं तो हाथ से स्पीड में लिखा जाता है, लेकिन हाथ से लिखिएगा स्पीड में लिखाएगा। लेकिन आपको जब तक की को जानकारी नहीं है A से Z तक, तब तक आप टिप्पणी में लग जाइएगा। तो इसीलिए आप लोग को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए किस तरह से इस सभी ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे चेंज स्टाइल है। देखिएगा यहाँ पे चेंज स्टाइल पे भी हम लोग यहाँ पे देते हैं तो देखिएगा फॉन्ट का डिजाइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे स्टाइल जान रहे हैं, आप लोग को पिछले क्लास में यहाँ भी बता चुके हैं, तो जो अच्छे से पढ़े होंगे उसको तो बहुत याद होगा। देखिए इस तरह से आप ऐसे भी क्लिक कर दीजिएगा तो इस तरह से डिजाइनिंग हो गया। देखिए किस तरह से हो गया, तो ये मोटा अक्षर हो गया। कंट्रोल A कीजिएगा, फिर आपको चेंज करना है तो फिर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कलर भी चेंज हो रहा है। जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो आप लोग कलर को लीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके कीजिएगा ये भी स्टाइल आपको चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है फॉन्ट। देखिएगा इसमें फिर अलग डिजाइनिंग से फॉन्ट में स्पेसिंग के साथ आ रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं। और इसको देखिएगा जैसे ही इस पे माउस पॉइंटर को रखते हैं तो डिजाइन में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग कर लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे उस पे क्लिक कर देना है, वही आपको डिजाइन रह जाएगा। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए बड़ा कर लिए हैं। अब यहाँ पे चेंज केस में जैसे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पैराग्राफ है और पैराग्राफ स्पेसिंग में स्पष्ट है। पिछले क्लास में यहाँ पे भी आप लोग को बता दिए थे कैसे स्पेस देना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमको एक चेंज केस में, चेंज स्टाइल में आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। देखिएगा यहाँ पे जब जाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे अलग अलग, जैसे ओपन यहाँ पे सबसे देखिएगा यहाँ पे चौथाई के लिए छोड़ा गया है तो इतना छोड़ दिया है, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आप लोग इसमें मार्जिन के हिसाब से जो अच्छा लगता है उसके अनुसार आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। जब आप लोग इस पे यहाँ पे नो स्पेस दीजिएगा तो नहीं भी दे सकते हैं। और जब आप लोग को लगता है इतना जो हमने सेटिंग किया ये टोटल बेकार है, यानी कि अच्छा है ही नहीं, पहले जो जैसे सेटिंग था वही सही है, तो हम लोग सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, अपने आप सेट हो जाएगा। इसके लिए आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग जरूर कर दीजिएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे ही कीजिएगा तो इस तरह से आपको लिखा गया, क्योंकि आपने लिखा था कोई डिजाइन वगैरह सब हमने इसको चेंज कर दिया। चलिए इसको कंट्रोल जे करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। किस तरह से आपको इसको कंट्रोल बी कर देते हैं। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड होता है। आप लोग बी भी कर लीजिएगा, कंट्रोल बी कर लीजिएगा, बोल्ड कर लीजिएगा और यहाँ पे सजा दीजिएगा, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग कर लिए। अब यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट कर लीजिएगा, तो जितना भी डिफॉल्ट में सेटिंग रहेगा टोटल टूट के अपने आप सही हो जाएगा। ये भी समझ लिए। आप कहिएगा सर यहाँ पे जो चीज बताए तो यही तो समझ में स्टूडेंट को नहीं आता है। सही बात है, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ भी पढ़े, क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ भी है, तो दोनों जगह है। जिन्होंने यहाँ पे अच्छा से पढ़ लिया है इसको पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं MS वर्ड में यदि आप काम सीख लिए हैं तो लेटर बनाने से लेकर के बहुत काम आप ऑफिस में कर लीजिएगा। तो देखिएगा जब भी आप लोग कहीं भी चिट्ठी बनाने जाते हैं, लेटर लिखते हैं, तो वो MS वर्ड में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये समझ लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एडिटिंग ऑप्शन पे जाते हैं। एडिटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइंड। अब फाइंड के एरो पर जब क्लिक करते हैं तो फाइंड आता है और एडवांस्ड आता है यहाँ पे, और यहाँ पे गो टू आता है। तो तीनों को बारी बारी देखते हैं। फाइंड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आ गया हमको सर्च करने का।
तो फाइंड मीन्स तो आप लोग जानते ही हैं, फाइंड मीन्स होता है खोजना। किसी चीज को हम लोग खोजेंगे तो किस तरह से खोजना है, तो वो तो ढूंढते हैं। जैसे कोई सामान रखते हैं अपने रूम में, रखते हैं टेबल पे, रखते हैं कि बुक को, तो उसको ढूंढते हैं। ढूंढते हैं कैसे? टेबल पे रखे हैं तब ढूंढते हैं, टेबल पे रखिएगा ही नहीं तो कहाँ से ढूंढिएगा। तो यहाँ पे जो वर्ड है उसको ढूंढना है तो कंट्रोल F से भी इस ऑप्शन को ला सकते हैं। देखिए याद रखिए क्या करना है, कंट्रोल F से क्या होता है, फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जब एडिटिंग में जाते हैं तो फाइंड यहाँ से भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आता होगा, सर हम लोग जब कंट्रोल F से फाइंड कर सकते हैं तो एडिटिंग में जाके फाइंड क्यों लाएंगे? तो देखिए यहाँ पे, यहीं पे तो दिक्कत होता है। जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो पूछेगा निम्नलिखित में से किस मेन्यू के अंतर्गत फाइंड ऑप्शन को ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करें, निम्नलिखित में से किस मेन्यू के अंदर से, अंदर भी पूछ सकता है, यानी तो किस मेन्यू के अंतर्गत हम लोग फाइंड ऑप्शन को ला सकते हैं। तो आप लोग को ऑप्शन में देगा फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू। आपने पढ़ा है कंट्रोल F, अब कंट्रोल F है ही नहीं, या नहीं तो आपको ये लिख देगा फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और कंट्रोल F। लेकिन आप क्या कीजिएगा, याद करके जाइएगा, कंट्रोल F मीन्स होता है फाइंड, और टिक लगा के आइएगा कंट्रोल प्लस F, टिक तो लगा दीजिएगा। आपका भी कहना सही है, सो आपने कंट्रोल F मीन्स खोजना होता है, वो भी सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था वो आप समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वहां पे लिख रहा है किस मेन्यू के द्वारा हम लोग, किस मेन्यू के अंतर्गत फाइंड ऑप्शन को ला सकते हैं। तो वहां पे होम मेन्यू होगा, आपने लगा दिया कंट्रोल F, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन फिर बदल देगा, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड के द्वारा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, कंट्रोल F। तो आपको जैसे ही शॉर्टकट जैसे ही बोलेगा तो आप लोग कंट्रोल F में लगाइएगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपको क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कंट्रोल F भी समझ लीजिए, कंट्रोल F से क्या होता है, फाइंड होता है। फाइंड भी कर लिए, और यहाँ से होम मेन्यू में जाके, एडिटिंग में जाके फाइंड भी कर लिए, और यहाँ पे हम खोजेंगे लुक को, जैसे LOOK। अब जहां जहां लुक होगा वहां वहां पीला ऑप्शन लग गया। तो देखिए यहाँ पे पीला ऑप्शन लग गया, पहला खोजा, इंटर मारिएगा, फिर अगला बढ़ेगा। यहाँ पे देखिएगा सर्च कर लिया, फिर इंटर मारिएगा, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हाईलाइटेड पीला है, थोड़ा यहाँ पे सेलेक्ट हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला, तो यहाँ पे आ गया, फिर इंटर मारिएगा। इस तरह से आप लोग इंटर मारते जाइएगा और फाइंड मीन्स खोजते जाएगा, जितना भी वर्ड रहेगा। यदि यहाँ पे लुक लिखे तो आ गया, लुक था तो आया, यदि लुक नहीं रहेगा तब क्या होगा, जैसे हम लिखते हैं बुक, जैसे बुक लिखे तो यहाँ पे बुक है ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो इससे स्पष्ट है, फाइंड जब करेंगे पीला लग गया तो इसका मतलब है, नहीं लगेगा तो इसका मतलब नहीं है। फाइंड का मतलब भी समझ लिए, खोजना होता है। फाइंड का हिंदी हो गया खोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं एडिटिंग में। रिप्लेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रिप्लेस क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, एक मूवी बता देते हैं, 3 इडियट मूवी आप लोग देखे होंगे। वहां पे जब भाषण के दौरान में 3 इडियट मूवी बहुत अच्छा मूवी है, जिन्होंने नहीं देखे हैं, बहुत ढेर सारे स्टूडेंट ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखे हैं तो हम तो कहते हैं 3 इडियट मूवी जरूर देखना चाहिए। वहां पे रट्टूमल और समझदार स्टूडेंट का क्या कहानी होता है। तो जब रट्टूमल जब रट रहा था, भाषण दे रहा था, तो वहां पे यहाँ पे चेंज कर दिया था रिप्लेस के जरिए। जैसे आपने यहाँ पे लेटर लिखा, और लेटर तो लिख लिया, यहाँ पे लेटर लिखा था तो वहां पे बार बार चमत्कार किया गया था। तो वहां पे देखिएगा, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, सेकेंडों में कर लिया, वही रिप्लेस है। यहाँ पे फाइंड में, एडिटिंग में जाइएगा, रिप्लेस कीजिएगा। रिप्लेस मीन्स क्या होता है, बदलना। अब देखिएगा, कोई भी कपड़ा आप खरीद लेते हैं और मॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, दुकान में खरीदने जाते हैं, तो कपड़ा लेके आते हैं, नहीं पसंद होता है तो जाते हैं दुकानदार को, कहते हैं नहीं ये हमको अच्छा नहीं लगा, या नहीं तो छोटा हो गया, रिप्लेस कर दीजिए। तो रिप्लेस मीन्स क्या हुआ, जो कपड़ा आपने लाया उसी को आपने जाके उसको रिटर्न किया, तब रिप्लेस किया, नहीं तो आपको रिप्लेस ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही बात आता है वर्ड का। जैसे आपने लिखा कैन, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे
कैन है और यहाँ पे कैन को हम कैन के जगह हम लिखना, जैसे वहां पे कैन नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे यू है और हम चाह रहे यू नहीं होना चाहिए। जब हम लोग टाइप कर रहे थे तो वहां पे लिखते गए प्रत्येक जगह सेंटेंस में यू हो गया, लेकिन होना चाहिए आई। तो आपने क्या किया, सब जगह तो गलत कर दिया, 100-150 पेज भी लिख लिया है और गलत हो गया है। जहां जहां आई होना चाहिए वहां वहां यू लिखा गया। तो इसको सेकेंडों में हम लोग बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, या नहीं तो कोई भी वर्ड को बदल सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा, कोई भी वर्ड को बदलते हैं तो यहां पे सबसे पहले जो वर्ड आपका गलत हो चुका है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पे हम इंसर्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसको इंसर्ट के बदला हम दूसरा ऑप्शन दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट को सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे एडिटिंग में जाएंगे और रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। तो जिसको सेलेक्ट किए थे वो फाइंड विथ में यहाँ पे व्हाट में आ गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं इस ऑप्शन में, पहला याद नहीं रहेगा तो ऊपर वाला में गलत लिखना है और नीचे में सही वाला लिखना है, ठीक है। इतना तो याद रहेगा आप लोग को। तो यहाँ पे हम जैसे इंसर्ट के बदला में यहाँ पे इंसर्ट नहीं लिख के हम कुछ भी लिख सकते हैं, वी लिख देते हैं। देखिए इंसर्ट के बदला में वी लिख दिए, तो जहां जहां इंसर्ट रहेगा वहां वहां वी हो जाएगा। जैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए रिप्लेस किए, यहाँ पे वी हो गया, इंसर्ट के जगह पे क्या हो गया, वी हो गया। आपको इच्छा पे डिपेंड है किस चीज को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। यहां पे गए, फिर जैसे रिप्लेस करेंगे तो इंसर्ट यहां पे सेलेक्ट हो चुका है, देखिएगा माउस पॉइंटर है, और जैसे ही यहां पे रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस हो गया। अब कह रहा है इसमें जितना भी लिखावट था उसमें दो ही था इंसर्ट, तो दो ही जगह बदला, ठीक है। यस कर दीजिएगा आप लोग, ओके कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होगा, आप लोग को यहां पे आई है तो आई को सेलेक्ट किए और यहां पे ध्यान दीजिएगा, फिर यहां पे एडिटिंग में जाइएगा और यहां पे रिप्लेस पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर यहां पे आई लिखिएगा, क्या लिखना है आई, यहां पे आई लिख दिए और रिप्लेस कीजिएगा। तो जहां पे यू रहेगा आई हो जाएगा। फिर देखिएगा यहां पे आई हो गया है, फिर यहां पे यू को सेलेक्ट कर लिया है, फिर रिप्लेस कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा यहां पे थोड़ा गलत हो जाएगा, यदि रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा तो यहां पे तो आपने क्या किया है, यू से हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, आई को, लेकिन यू लिखे तो यहां पे कंप्यूटर समझ गया यू योर है, यहाँ पे तो आर लगा दिए, यू तो लिखा उसके बाद आर लगा दिया तो हो गया योर। तो ये भी रिप्लेस यदि करिएगा, रिप्लेस ऑल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। देखिए बदल के देखते हैं, देखिए आई आर हो गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में रिप्लेस बारी बारी से करते हैं। कैसे करेंगे, रिप्लेस किए, बदल गया, जहां पे ठीक है रिप्लेस करते गए, यहां पे रिप्लेस करते गए, यहां पे योर आ गया यहां पे, तो इसको क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। यहां पे रिप्लेस नहीं करके क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे और यहां पे भी देखिएगा चेंज हो जाएगा, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख लिए, यहां पे चेंज करना है तो चेंज कर देना है। तो रिप्लेस भी आप लोग समझ लिए किस तरह से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। फाइंड भी यहाँ पे ऑप्शन है, फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, और गो टू। अब हम लोग चलते हैं गो क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फाइंड एंड रिप्लेस में जाते हैं, तो यहाँ पे गो पे हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि कंट्रोल जी जब दबाइएगा तो गो टू का ऑप्शन आएगा। देखिए इसी में आपको रिप्लेस भी है, फाइंड भी है, तो रिप्लेस गो भी है। गो मीन्स क्या होता है, अगला पेज पे जाना। तो इसको डिटेल से हम बताएंगे आगे पेज में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेलेक्ट देखते हैं। सेलेक्ट मीन्स होता है सेलेक्ट ऑल, तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट ऑल करते हैं तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है। अब कहिएगा सर कंट्रोल ए से ऑल हो ही जाता है तो हम लोग यहाँ जाके क्यों करें, तो वही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। सो किस मेन्यू के अंतर्गत सेलेक्ट ऑल ऑप्शन को ला सकते हैं, तो वहां पे आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए शॉर्टकट कमांड भी सीखना जरूरी है और मेन्यू को भी बारी बारी से पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे फिर आते हैं, सेलेक्ट ऑल हो गया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। तो देखिएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहते किसको है इसको समझिए।
देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है वस्तु। तो यहाँ पे ऑप्शन में वस्तु किसको कहेंगे, तो कोई भी पिक्चर को आप लाइएगा, जैसे इंसर्ट करते हैं या शेप लेते हैं, शेप लेते हैं तो इसको वस्तु ही मानते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर को या शेप को हम लोग वस्तु मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होम पे जाते हैं, एडिटिंग में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा ये हाइड हो गया ऑब्जेक्ट में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाहर में क्लिक कर दिए, यहाँ पे सेलेक्ट में गए और यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किए तो यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ हम लिखने के लिए आ गया है, लिख भी सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह सब रहेगा और दो ग्रुप वगैरह सब बनाइएगा तो वहां पे भी आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फिर एडिटिंग सेलेक्ट में जाते हैं और सिलेक्शन पेन को लाते हैं तो देखिएगा सिलेक्शन पेन में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। सिलेक्शन पेन का काम होता है जब हम लोग आईडी वगैरह सब बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक शेप लिए और यहाँ पे फॉर्मेट में गए, डिजाइन लिए और इसमें डिजाइनिंग कर दिए, इस तरह से ले लिए। फिर इंसर्ट में गए, फिर एक शेप लिए, इस तरह का शेप लेंगे और आईडी बनाने के लिए इस तरह से हम बॉर्डर लगा देंगे। देखिए दो शेप लिए, इसमें कुछ डिजाइनिंग फिर परिवर्तन कर देंगे, देखिए इस तरह से हम लोग को बॉर्डर बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जब सिलेक्शन पेन को जब हम लाते हैं तो उस समय में ये ऑप्शन आपको जगेगा। देखिएगा इसको इसलिए लाते हैं क्योंकि इसका काम होता है, क्या काम होता है, तो देखिए एक इमेज लाए, एक आ गया, इसको सेलेक्ट करना होगा या इसको। कभी कभी क्या होगा ये पीछे भाग जाएगा, तो पीछे भाग जाएगा तो आगे कैसे लाइएगा, जिस तरह से ऐसे हो जाएगा। पिक्चर तो है, अब ये ऊपर वाला ही सेलेक्ट होगा, पीछे वाला होगा ही नहीं। तो उस समय में सिलेक्शन पेन लाइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ऊपर आ जाएगा, सेंड बैकवर्ड कर दीजिएगा तो पीछे चल जाएगा, ठीक है। किसके जरिए, तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में। तो इसको आईडी वगैरह सब बनाने के लिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे किस तरह से हम लोग आईडी को डिजाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन पेन का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे कोई भी इमेज को लाते हैं तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे कितना इमेज है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे सिलेक्शन पेन का उपयोग किया जाता है। और जब इसको हम ओपन कर लेते हैं, चलिए उसको भी हम क्या करते हैं, पीछे इसको भेज देते हैं, सेंड करेंगे, सब आ गया इमेज, इस तरह से डिजाइनिंग हो गया। और इसको कभी भी छुपाना होगा तो आंख वाला सिंबल पे क्लिक कीजिएगा तो ये छुप जाएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा आ जाएगा, एक बार आंख वाला सिंबल पे क्लिक कीजिएगा छुप जाएगा और फिर आ जाएगा, और एक बार क्लिक कीजिएगा छुप जाएगा, एक बार में आ जाएगा। इसका कैसे हम डिजाइनिंग का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आप लोग को अच्छा तरीका से बताएंगे। आज आप लोग को होम मेन्यू इंड हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को आईडी के साथ बनाने के साथ इंसर्ट मेन्यू को पढ़ेंगे। और इंसर्ट मेन्यू को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा और यदि जरूर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।